आज की वीडियो में हम बिटकॉइन के बारे में ही पूरी बात करेंगे। बिटकॉइन क्या होता है और हम इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो बिटकॉइन को समझने के लिए हम सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को समझना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं क्रिप्टो करेंसी को फुली एक्सप्लेन कर दूंगा और बिटकॉइन में इन्वेस्ट कैसे करना है, किस तरह से करना है, सब कुछ इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वेलकम टू आवर चैनल। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली नहीं तो वीकली तो लाते ही रहते हैं। तो बिटकॉइन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एक डिजिटल करेंसी है, ना कि एक फ़िज़िकल करेंसी जो कि और देशों में जो चलती हैं, जैसे कि इंडिया की जो है INR है और USA की डॉलर है। ऐसे ही एक ये डिजिटल करेंसी है जो आपके मोबाइल के वॉलेट में सेव रहती है। ये जो करेंसी है नोट या सिक्कों की तरह आप टच नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपके डिजिटल वॉलेट में सेव रहेगी। जैसे कि आपको कुछ एक्सचेंज का नाम पता होगा जो कि है CoinDCX या फिर सन क्रिप्टो। इस सन क्रिप्टो के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप उस पर चेक करके जा सकते हैं। और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी या फिर और भी बहुत सारी करेंसी जो हैं वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में यूज़ की जा रही हैं। और ये जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं बहुत सारी वो बहुत बड़ी बड़ी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे भी यूज़ की जा रही हैं। और सिर्फ एक ही क्रिप्टो करेंसी नहीं है अभी, और कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी का नाम मैं बता देता हूँ जो कि है बिटकॉइन, रिपल, इथेरियम, टीदर, डॉजकॉइन। ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज़ अभी मार्केट में आ चुकी हैं और जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो ब्लॉकचेन पे चलती हैं, इसलिए क्रिप्टो करेंसी को हाईली सिक्योर माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉकचेन एक्चुअली में होता क्या है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे होती है क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो ब्लॉकचेन जो है एक टेक्नोलॉजी है जो कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन के लिए काम में आती है। अब जैसे कि ये ब्लॉकचेन जो है दो वर्ड से मिलके बना है, ब्लॉक और चेन, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, बाय या सेल हम कुछ भी करते हैं, वो एक ब्लॉक में सारी डिटेल उसकी एक ब्लॉक में भरती जाती हैं और वो जैसे ही एक ब्लॉक पूरी डिटेल से भर जाता है उसी में दूसरा ब्लॉक जुड़ जाता है, उसके बाद दूसरा ब्लॉक भर जाता है तो तीसरा ब्लॉक आ जाता है। इससे ये पूरी चेन बनती चली जाती है, इसलिए इसको हम कह देते हैं ब्लॉकचेन। मैं ब्लॉकचेन को आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। जैसे कि आपने किसी को भी एक गाड़ी बेची, जो उसकी जो नंबर प्लेट है या फिर जो भी नंबर्स हैं वो तो सब सेम ही रहेंगे, पर उसके मालिक का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, वो आपने किसी और के नाम पे करा दी। ऐसे ही जो है क्रिप्टो करेंसी की हर एक क्रिप्टो की अलग आइडेंटिटी होती है। आपने किसी और को सेल कर दिया और इसमें कोई बीच में मिडिल मैन नहीं होता है, ये आप सीधे डायरेक्ट सेल करते हो, जो कोई और बाय कर लेता है वो ब्लॉकचेन की तरह होता है, ब्लॉकचेन की मदद से होता है, सॉरी। और जैसे कि आपने कोई सा भी बिटकॉइन या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदा और आपने उसको ख़रीदने के बाद बेच दिया तो वो एक ब्लॉक में सेव हो जाएगा। उसके बाद जब आपने सेल किया उसके बाद दूसरा ब्लॉक बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे आपने सेल किया, उसके बाद किसी और ने सेल किया, ऐसी ब्लॉक पूरी चेन बनती चली जाएगी, उसी को हम ब्लॉकचेन कह देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉकचेन समझ में आई क्या होगा। तो ब्लॉकचेन को समझने के बाद हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है बिटकॉइन। और बिटकॉइन में मैं आपको अब बताऊंगा कि ये किसने इन्वेंट किया और ये औरों से महंगा क्यों है और कब इन्वेंट इसका हुआ। तो ये इसको इन्वेंट करने वाले का नाम जो है वो है सतोशी नाकामोटो, और इन्होंने इसको इन्वेंट जो किया था वो तो 2008 में किया था, पर यह मार्केट में लॉन्च 2009 में हुआ। तो जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब उसकी रेट करीब 20 पैसे थी जो कि 2009 की है। उसके बाद 2010 में बढ़ के वो हो गई 4 रुपये और अब का रेट तो आपको मालूम ही है, करीब करीब 21 लाख पे चल रहा है। ये देख पा रहे होगे इसकी पॉपुलैरिटी इतनी जल्दी कैसे बढ़ रही थी और कितनी जल्दी ये ग्रो करा और इसने कितना अच्छा रिटर्न दिए पब्लिक को। तो ग्राफ को देखने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ ये कि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी जल्दी बढ़ी कैसे और ये इतना ट्रेंड में कैसे आता गया। जैसा कि आपको सबको पता ही है कि ये बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी में नंबर 1 रैंक पे था, यानी कि ये सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी है जो मार्केट में आई है। और इसका जो मार्केट कैपिटल है वो करीब 28 लाख रुपए तक का है और इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा नहीं, 2 करोड़ ही है। इसकी बढ़ती रेट का कारण क्या हो सकता है आप खुद ही सोच के बताइए। सबसे पहला कारण जो है इसका पॉपुलैरिटी में आना,
इसकी फेम इतनी बढ़ना, इसका मेन रीज़न यही है कि ये बहुत जल्दी पॉपुलर होते गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना ग्रो करा, मतलब कि इसके मीम बनने लगे और ये सब चीज़ें होने लगी, इसलिए ये इसकी जो प्राइस है बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो अब ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये लोगों को इसमें इतना भरोसा और ये मतलब कि इतना सेफ फील कैसे होता है। तो वो है क्रिप्टोग्राफी इसे कहते हैं। इसी के कारण जो लोग हैं इसमें बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी जो है, इससे आप समझ सकते हैं जैसे कि कोई भी आपने नेम लिया, जैसे कि हमने लिया फ्यूचर वेल्थ गाइडेंस, तो उसमें वो ऐसे सेव होगा, कोड बन के कोई सा भी सेव होगा। जैसे कि कोड कुछ भी बन सकता है, वो हमें नहीं मालूम होता है, इसलिए ये एकदम सिक्योर फॉर्म ऑफ मेथड या फिर जो करेंसी है मानी जाती है। दूसरा जो मेन रीज़न है लोगों का इसकी तरफ बढ़ने का, वो है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो हमारी और करेंसीज होती हैं वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं, यानी कि वो किसी गवर्नमेंट या फिर किसी अथॉरिटी द्वारा संभाली जाती हैं। जैसे कि इंडिया में जो करेंसी है वो आरबीआई के थ्रू संभाली जाती है, पर ये जो है इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। ये जो है कोई एक बंदा या फिर कोई अथॉरिटी नहीं संभाल सकती, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोगों से मिलके चलती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ ब्लॉकचेन और इन सब से मिलके ये पूरा बना हुआ है। और जो भी क्रिप्टो करेंसी होती है उसका प्रोडक्शन जो है वो स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि बिटकॉइन का बता रखे हैं इनने कि 21 मिलियन से ज़्यादा ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये अगर सिर्फ 21 मिलियन तक ही प्रोडक्शन होगा तो फिर इसका रेट बढ़ता और घटता कैसे है। अगर इसका प्रोडक्शन एक ही फिक्स है तो फिर ये रेट ऊपर नीचे कैसे जाता है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल के साथ बताऊँगा ये मैं आपको। इसका जो रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे बढ़ता और घटता है। जैसे कि आपने किसी से, तो इसमें हम एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है ऐसी जगह पे जिधर पॉपुलेशन बहुत कम है और दूर आउट ऑफ सिटी है वो, तो आज उसकी रेट करीब 1 लाख है, पर उधर फिर पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, यानी कि उसकी, और पॉपुलेशन बढ़ी तो उसकी डिमांड भी ऑब्वियसली बढ़ेगी ही, और उसकी डिमांड बढ़ती है तो फिर रेट भी हाई जाएंगे ही उस प्रॉपर्टी के। तो वो हो सकती है अब 10 लाख में या फिर 1 करोड़ तक की भी बिक सकती है। ये सब पूरा डिमांड के ऊपर बेसिस होता है। सेम ऐसा ही बिटकॉइन या फिर और भी क्रिप्टो करेंसीज़ के साथ होता है। जैसे कि जिस भी क्रिप्टो करेंसी की या फिर बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी तो उसका रेट भी बढ़ता चले जाएगा, और डिमांड घट जाएगी तो उसका रेट भी गिर जाएगा। और इसकी एक और रेट का पता हमें न्यूज़, और जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है तो सिचुएशन थोड़ी डाउन चल रही है, इसलिए जो बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज है थोड़ी माइनस में तो हैं, पर अभी इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है। आप चाहें तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं सेफली। जैसा जैसा हम डिजिटल और टेक्नोलॉजी का युग बढ़ता जा रहा है उसी से इसकी भी जो है फेम बढ़ रहा है, तो आगे आने वाले समय में ये ऑब्वियसली ग्रो होगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब क्रिप्टो करेंसी के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। एडवांटेज इसके जो हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, और दूसरा होगा ये मतलब कि बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं कर सकता क्योंकि ये बिल्कुल सिक्योर फॉर्म ऑफ करेंसी है। तीसरा इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर आपने पैसा इकट्ठा करके एक अलमारी में रख दिया तो उसकी 50 साल बाद भी कीमत वही रहेगी, पर अगर आपने उसी पैसे को बिटकॉइन में या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करा तो उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है। तो अब बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की ओर। तो डिसएडवांटेजेस में कुछ आ जाता है कि इस पर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो इसमें जो नॉन एथिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, और नॉन एथिकल एक्टिविटीज़ की वजह से ही इंडिया में इसमें बैन लगा दिया था, पर अभी एकदम लीगल है इंडिया में। और दूसरा आ जाता है वही नॉन एथिकल, यानी कि टेररिज्म और जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती थी उनका जो ट्रांजैक्शन होता था वो क्रिप्टो करेंसीज़ में ही होता है। और तीसरा जो है डिसएडवांटेज इसका, ये नॉन इको फ्रेंडली है, यानी कि इसमें जो माइनिंग का काम होता है उसमें बहुत पावर यूजेज होता है जो नेचर को हार्म करता है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बढ़ते हुए ट्रेंड के साथ अब क्रिप्टो करेंसी भी बढ़ती जाएगी, यानी कि उसका फेम और जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी ही। तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको मैं एक प्रिकॉशन देता हूँ कि
किसी भी क्रिप्टो या फिर बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च एक बार ज़रूर कर लें, उसी के बाद आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए। तो अगर आप ये वीडियो देखने के बाद सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने की, तो हमने इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि आप कैसे किसी भी एक्सचेंज से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो मैंने लिंक आई बटन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए अगर आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू गाइस।